हाँ जी करें स्टार्ट। क्या स्टार्ट करना है? कन्वर्जन से। ठीक है लिखो पहले साइक्लोहेक्सेनोल टू साइक्लोहेक्सेनोन। साइक्लोहेक्सेनोल ये होता है ना, इधर देखो ये होता है साइक्लोहेक्सेनोल। इससे क्या बनाना है? ओह सॉरी, इससे हमें ये बनाना है। तो साफ साफ पता लग रहा है ऑक्सीडेशन है ना? ऑक्सीडेशन है, क्या ऐड करेंगे? पीसीसी। अल्कोहल को एल्डिहाइड में करने के लिए पीसीसी डालते हैं, कीटोन को करने के लिए पीसीसी डालते हैं, ठीक है। और अगर एसिड बनाना होता तो COH डालते हैं। यहाँ पे तो एसिड बन ही नहीं सकता क्योंकि रिंग है, ठीक है। आया समझ? तो इसमें हम क्या कैटलिस्ट क्या डालेंगे? पीसीसी। और जल्दी आया कर। सेकंड But2 into ethanol। But2 into ethanol। ट्राई करो। हाँ जी किन्हें आ रहा समझ? But2 into ethanol कैसे करेंगे? लिख ले पहले। उसके साथ हम करवा देंगे, ऑक्सीडेशन करवा देंगे। नहीं कॉपी निकाल दे। But2 into ethanol कैसे होगा? विनय कैसे होएगा? थ्री कार्बोक्सिल से एक कार्बन कम होता है। तूने दिमाग लगाया कि 4 कार्बन है तो हमें 2 करने हैं। जब कोई क्वेश्चन आना, और एक क्वेश्चन होता है कि हमें देख के पता लगे कि ऐसे होना है, देखा पता ही है तो है ना। केवल क्वेश्चन आता है हमने टॉपिक्स किया होता है उसके रिलेटेड, लेकिन सेम वैसा क्वेश्चन नहीं किया होता है ना। तो उसके लिए क्या करते होते हैं, अगर आपको न्यूमेरिकल भी आता है तो उसके लिए पहले स्टेटमेंट पढ़ो, गिवन डाटा लिखो, उसके रिलेटेड फॉर्मूला लिखो, इतना काम किया करो, फिर धीरे धीरे दिमाग में आता है ये हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल But2 है, But2 बनाओ इसको। मेरे को मान लो मेरे को नहीं आता है, मेरे को नहीं आता, ठीक है। तो मेरे को ये बनाने से तो कोई नहीं रोक सकता, मेरे को ये तो पता है, But2 तो मेरे को आता है। अब मेरे को ये पता लग चुका है इतना बनना, तो ये बॉन्ड यहाँ से टूटना है। डबल बॉन्ड तोड़ने की रिएक्शन क्या है? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, ठीक है। हाइड्रोकार्बन के अंदर एल्कीन, एल्कीन के अंदर ओजोनोलिसिस, ठीक है। यहाँ पे होगी ओजोनोलिसिस, ठीक है, समझ आया? तो यहाँ पे मैं ऐड करूंगा O3। मैं दोनों स्टेप एक साथ कर दूं। O3 सेकंड स्टेप क्या होता है? H2O, ठीक है। और ये बॉन्ड डबल बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, एक ऑक्सीजन उधर एक इधर, CH3CHO, दूसरा भी CH3CHO, आपने वीडियो में किया होगा। ओजोनोलिसिस रिएक्शन किया नहीं लग रहा, ठीक है। एक ऑक्सीजन बचता है, वो बना देता है H2O। हमने किया नहीं उसमें, फिर याद ही था कोई? याद होएगा, टाइम लगेगा, लिख लो। देव समझ आया हम कैसे प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि कौन सी रिएक्शन करनी? 4 कार्बन है, यहां से वो खुद कह रहा है यहां से तोड़ो, कह रहा है ना यहां से तोड़ो, कैसे टूटेगा? ठीक है। मान लो इसमें मैं कुछ HCl ऐड कर देता हूँ, मान लो कर दिया, HCl ऐड किया, H इधर लग गया, Cl इधर लग गया, कुछ बना? कुछ भी नहीं बना, आएगा नहीं कोई, ठीक है। करें आगे। यहां से But2 से एक और कन्वर्जन निकलती है, आप लोग करोगे ब्यूटेन टू ओन करो, But2 into ब्यूटेन टू ओन करो, देखते हैं कौन कर पाता है। But2 into ब्यूटेन टू ओन, अल्डोल में अल्डोल करेगा तो CHO लगेगा ना, तो वो नहीं होगा। इसमें वैसे भी अल्डोल कैसे करोगे? आपके पास कौन सा एल्डिहाइड है? तो मेरी बात सुनो, इसमें वाटर ऐड कर दो, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन अल्कोहल में बड़ी रिएक्शन +1 में भी है,
वाटर ऐड हो जाता है अकॉर्डिंग टू मार्कोनी का रूल। CH3CH इधर H लगा तो इधर O लगा दो। सिमेट्रिकल है, कहीं भी लग गया OH, सिमेट्रिकल है OH कहीं भी लग गया ना, नहीं तो क्या होता कार्बोटाइन बनता 3 डिग्री अगर होता है ना, तो नेगेटिव पार्ट वहां लगता ना जहाँ हाइड्रोजन कम हो, मार्कोनी का रूल लगता है, समझ आया? यहाँ पे ये बन गया, आगे क्या PCC, फिर PCC आ गया, वही रिएक्शन बार बार घूम के आ गई, ठीक है, फिर से PCC आ गया। मेरे को लास्ट में याद कराना तुम्हारा काम है सबका, ठीक है, मैं लास्ट में ना चेन मैप कराऊंगा आपको, ठीक है, आपने याद कराने से मैप करा दो, ठीक है, अगर मेरे को भूल गया वैसे याद रहेगा। प्लस PCC CH2Cl2 डबल बॉन्ड, देखना कि वीडियो बंद होगी लग रहा है, चल रही है। ठीक है, चल आगे समझ कर लो नोट। वो दिख नहीं रहा, ये सामने आ रहा, चलिए चलिए चलिए, ध्यान से आराम से, जस्टिन तेरी जगह ले लीजिए, कर लो, ये लिखिए, दिख रहा है? इधर लिख लिया बच्चे आपने? कर लो, चले आगे। पैरानाइट्रोटोलुइन टू पैरानाइट्रोबेंजाइल, ये मैंने उसमें भी डाल दी, ये क्या बनाना, पैरानाइट्रोटोलुइन है, इससे बनाना पैरानाइट्रोबेंजाइल। देख लो पहले पैरानाइट्रोबेंजाइल होता क्या है। फिर ऊपर CH2 लग गया, CH3। हाँ, CH3 की जगह CH2, और यहाँ पे हमारे पास दो रिएक्शन है, सर इसका रिएक्शन CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, पहली रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन CrO2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड बोलते हैं जिसको, इन द प्रेजेंस ऑफ CH2, ठीक है, या CCl4, इटार रिएक्शन, ठीक है। तभी मैं बोलता हूँ रिएक्शन रिवाइज करके आओ, लिख के लाओ, तारे सामने रिजल्ट है देखो, तभी कहता हूँ मैं, तुम लोग तो पेपर में पढ़ लेंगे, याद नहीं रहती बच्चे पे, ठीक है। क्या आ गया, CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, ये हो गया, बस ऐसे ही छोड़ देना, कुछ नहीं करना, ठीक है। इसका मैंने मैकेनिज्म भी कराया, बच्चे आपने ये कर दिया, यहाँ तक पहुंच गए, कहाँ तक ये फर्स्ट वीडियो देखी है, वो 10 मिनट्स वाली रहती है। चलो ना आगे, ब्यूट 192 ब्यूट 2 ऑन लिखा देखो, ब्यूट 192, इससे ना दो रिएक्शन निकलती है, मैं दोनों दे देता हूँ, ब्यूट 2 ऑन निकलती है और एक बनेगा ब्यूट 1 ब्यूटेनॉल, ये दोनों रिएक्शन होती हैं। करो, इन्हें समझ आ रहा है, बात कम आई है, हाँ हाँ वो उसका ये दिखा था माइक यूट्यूब पर। करो जस्टिन, पेपर आ गया, दो रिएक्शन दो रिएक्शन थी, हाइड्रोकोलेशन, हाँ शाबाश, दूसरी दूसरी हाइड्रेशन थी, हम कौन सा लगाते? मेरी बात सुनो, इधर देखो, हम दोनों लगाएंगे, हाँ ऊपर वाली भी हाइड्रेशन लगाएंगे। जब आपको
मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग ग्रुप लगाना हो, ठीक है, मतलब कि वाटर ऐड करना है, इसमें हाइड्रेशन ही तो है, हाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड Hg2 पॉजिटिव, या मैंने बोला था HgSO4 लिख लो, Hg2 पॉजिटिव, ठीक है, दोनों से ही वाटर ऐड कर दो, क्या बन गया CH3 CH2 C, इधर OH लग जाएगा मार्कोनिकॉफ, ये बॉन्ड इधर आता है, वैसे ऐसी होती है रिएक्शन, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, इधर से H पॉजिटिव और OH नेगेटिव होता है, H पॉजिटिव कहाँ जाएगा इधर, समझ आया, ठीक है, क्या बन गया यहाँ डबल बॉन्ड, इधर CH2, अभी इधर देखो देखो मत, जिसको नहीं पता रिएक्शन, ये आ गया, उसके बाद वो PCC ऐड किसी को नहीं याद, देखो याद आ गए, सर अनस्टेबल है ना वो टोटल। हाँ कीटो यहाँ पे टोटोमराइजेशन होगी, ये बॉन्ड इधर आएगा, H इधर आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड CH3 CH2 बन गया। अगर यहाँ पे लगाना हो तो हाइड्रोब्रेशन, ब्रेशन रिएक्शन नहीं आती तुम लोगों को, ठीक है, कर लो जल्दी। वो हाइड्रोजन वाला कैसे करोगे? हाइड्रोब्रेशन में बच्चे टर्मिनल पे नहीं लगता, ऐसे नहीं बन जाता, मैं सीधा बना के दिखाता हूँ, पूरा नहीं करूँगा, ये नहीं बन जाता था, फिर ऑब्जेक्शन करते इधर OH लगता था, फिर टोटल हो गया इधर डबल, रिएक्शन याद करो यार, आया भी तुम समझ आ रहा है? सारा थोड़ा ना नहीं, बस पूरे कर लो, 11 लेक्चर है सर, आज है कल से कर दूँ ना, चलो करें बाकी सिंपल है। आप लोगों को ना प्रिपरेशन रिएक्शन नहीं आती किसी को, है ना, नहीं आती, फिर क्या फायदा कन्वर्स करने का, ये रिएक्शन करना है सर, मार्केट रेट है, दूसरा वो रिफ्लेक्शन बोर्ड पे रहेगा। दिख नहीं रहा, सर ये अपना कीटोन बनेगा, ये हाँ कीटोन बन, एक अपना फिनाइल ग्रुप है, एक मिथाइल हो गया, बीच में डबल बॉन्ड है। हाँ क्या नाम, सर नाम इसका फिनाइल विषय का आया कुछ समझ है क्या, क्या होना है सिलेक्शन में, क्या आएगा, सिमरन, हरलीन, जस्टिन, एनजीबीआर, सर एमजीबीआर एम पे चला जाएगा, एनजीबीआर, एमजीबीआर एम पे चला जाएगा, एम के साथ अटैच होकर CH3 C के साथ हो जाएगा, फिर अगली रिएक्शन में वाटर के साथ MgOH निकल जाएगा। हेलो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी बोलो, रोज डेली
अच्छा की कर रहे हो तो मैं तुम बात फोन करता थोड़ी देर में ऑनलाइन चलो आगे मैं पहला स्टेप क्या होगा यहाँ पे चार्ज क्या आता है नेगेटिव इधर पॉजिटिव ठीक है ये बॉन्ड इधर आता है कुछ नहीं करना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी है थोड़ा सा आइडिया हो बंदा कर सकता है ठीक है रिएक्शंस को ना घर पे जब रिवाइज करते हैं उनको टाइम दिया करो ये नहीं कि इतना ही मेरा इतना ही हुआ है मैं 2 घंटे हो गए मैंने 1 पेज ही किया है कोई बात नहीं 1 पेज अगर 4 मिनट के लिए याद करते हैं बहुत अच्छी बात है उससे बेटर है कि 20 पेज कर लिए और अगले दिन ही नहीं पता है क्या पढ़ा गया था ठीक है अच्छे से क्या करो सी के साथ क्या लग गया CS3 इधर and double bond and MgBr अच्छे समझ तो आ रहा होगा ठीक है ये आगे समझ हाँ ये आ गया चलो आगे है इसमें वाटर ऐड करूंगा इसका शॉर्टकट तो ये कहता है देखो इधर इसका शॉर्टकट ये कहता है कि यहाँ से डबल बॉन्ड तोड़ो डबल बॉन्ड लगाओ खत्म कर दो इसको ठीक है MgBr OMgOHBr बार NH3 बार होना ये है ना लेकिन मैं आपको एक बार फुल मैकेनिज्म करा रहा हूँ दोबारा आपको समझ आ जाए ठीक है तो फुल मैकेनिज्म में ये है बच्चे मैं इसको छोटा करके लिख रहा हूँ हमें बार बार हमारे पास जगह भी बहुत कम है हम नहीं कर पाएंगे है ना इसको रब कर दूँ इसकी जरूरत तो नहीं है ये बन गया पहला स्टेप हो गया इसको मैं C6H5 लिख लूँ कोई दिक्कत वेरी गुड ये आ गया अब इसमें पहले टैग करते हैं H पॉजिटिव आपको जब आइडिया हो जाएगा ना मैकेनिज्म ऐसे पेपर में आप सीधा हाइड्रोलिसिस के बाद सीधा प्रोडक्ट लिख सकते हो ठीक है H पॉजिटिव यहां अटैक करेगा CH3 C के नीचे C6H5 इधर क्या आएगा डबल बॉन्ड एंड MgBr इधर H आ गया नाइट्रोजन पॉजिटिव आएगा भी करने लगो ये आ गया नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज जैसे नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आएगा वो क्या करेगा MgBr में वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल लेगा ठीक है यहाँ पे H आ गया यार मैं क्या करती मेरा दिमाग में छोड़ो हाँ ठीक है यहाँ से ना ये बॉन्ड इधर आ जाएगा H इधर आया OH इधर आ जाएगा माइनस MgOHBr ये बात समझ आएगी है क्या बन गया CH3 C नीचे C6H5 डबल बॉन्ड NH ये समझ आया अब अगले 2 स्टेप बिल्कुल सेम है अगले स्टेप में H यहाँ आएगा यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ये बॉन्ड इधर आएगा एक बॉन्ड कम हो जाएगा बोलो यहाँ पे वो चला जाएगा बात समझ आई फिर H आएगा H कितने हो जाएंगे 3 यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा ये बॉन्ड बाहर NH की बाहर यहाँ फिर से वो चला जाएगा एक कारण पे 2H अनस्टेबल वाटर बार डबल बॉन्ड बाहर कुछ भी नहीं करना कुछ भी नहीं करना आया है क्यों नहीं करते हो सैंपल पेपर ले लो पोस्ट वाली इधर देखो C6H5 क्या क्या था बोलना CN था CN के साथ बाद ये बन गया राइट बच्चे इसमें आप हाइड्रोलिसिस करके पेपर में जैसे जैसे आप करोगे ना आपकी प्रैक्टिस बन हो जाएगी तो आप सीधा पेपर में खुद लिखोगे ऐसे C6H5 C डबल बॉन्ड CH3 आपको जब आप ऐसे लिखोगे ना आपको कुछ भी ये नहीं लगेगा यार मैंने रट्टा मारा हुआ आपको समझ आए वहां पे क्या क्या होता है ठीक है फिर आप बाई प्रोडक्ट्स भी लिख पाओगे नहीं तो बाई प्रोडक्ट भूल जाता है जिसको मैकेनिज्म ना आता वो नहीं लिख पाता माइनस MgOHBr माइनस NH ऐसे लिखो कौन सा टीचर गलत कर रहे हैं कोई मैं भी नहीं करूंगा इसका नेम क्या हो गया फिनाइल मीथेन यार गलत तो बताया ना एस्टोफिनोन तूने बोला था नहीं सर 1 फिनाइल इथेनॉल वो बेंजीन वो मैंने बताया था भूल गया बेंजीन अच्छा ठीक है आया समझ
अब आप लोगों को इनसे ज्यादा जरूरत है प्रिपरेशन रिएक्शन डिवाइस करने की, ठीक है। मेरे ऊपर बैठने का कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं करा मैंने, तुम लोगों ने करना सारा। प्रिपरेशन रिएक्शन डिवाइस करो, मैं आपके साथ एक काम कर सकता हूँ, आप रिवाइज करोगे, बाद में नोटबुक बंद करके मैं बोर्ड पे लिख दूंगा, ये करूंगा मैं, ठीक है। 15 मिनट और रिवाइज। वो तो बहुत आसान था, आपने टॉपिक लेक्चर ही नहीं लगाया। हाँ जी देखो, थोड़े से क्वेश्चन आपके सॉल्व कर देते हैं। एक कॉपी पड़ी थी यहाँ पे ना, टेस्ट चेक कर लेना, क्योंकि ये लोग क्या आपकी फोन पे टेस्ट खोल कर देना मेरे को। देखो उसमें क्वेश्चन था विच इज मोर रिएक्टिव आउट ऑफ दिस एंड दिस। तो एल्डिहाइड कीटोन में ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है? ये देखो कीटोन, ये किसी गलत करते हैं इसमें वो पढ़ा कीटोन के नोट करिए, कीटोन के पीछे पड़ा है तो ठीक है, कुछ नहीं मिलना उससे। एल्डिहाइड देखो सिंपल सा रीजन था, इतने अच्छे से समझाया। प्लस इफेक्ट इधर कम है, पता क्या करना बच्चे, न्यूक्लियोफाइल ने करना है अटैक, और न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक करेगा जहां पे न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक करेगा जहां पे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, और ये प्लस इफेक्ट पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहा है, ठीक है। लेकिन इधर प्लस इफेक्ट पॉजिटिव चार्ज को बहुत ज्यादा कम कर रहा है, ठीक है। दैट्स व्हाई कीटोन्स आर लेस रिएक्टिव देन एल्डिहाइड्स, एंड मोर ओवर देयर इज स्टेरिक इंटेंस, यहाँ पे स्टेरिक इंटेंस भी है, तो ये दो रीजन थे, ठीक है। कीटोन्स लेस रिएक्टिव होते हैं। क्या करते हैं और पूछना कुछ? सारा पेपर करा दूं? करा देता हूँ, बच्चे खुश हो जाएंगे। देखो बोलो। तो अल्कीन सबसे लेस रिएक्टिव हो, सबसे हाँ लेस रिएक्टिव CH3 CH3 अल्कीन होता है, अल्कीन बोला सर, अल्केन होता है, क्यों होता है? अल्केन कम रिएक्टिव होता है, ये कहना चाहते टेस्ट हैं। में था ना आपके लेस रिएक्टिव और रिएक्टिव बॉइलिंग पॉइंट था वो तो। हाँ बॉइलिंग पॉइंट पर बॉइलिंग पॉइंट क्या था ना, फिर रिएक्टिविटी देखो बॉय, हाँ रिएक्टिव, हाँ उसमें वही होगा नॉन पोलर वर्ड है। देखो हमारे पास दो कार्बन में एक ये था, एक ये था, और एक ये था, CH3 COCH3, और एक CH3 CH2, ये तो था या इथेनॉल था, कुछ भी हो सकता है, देख लेते हैं। CH3 CHO, हाँ दो कार्बन वाले हैं, और वो 3 कार्बन वाला था, कोई दिक्कत नहीं। बॉइलिंग पॉइंट में अरेंज कर लेते हैं। सबसे कम हाइड्रोकार्बन का होगा, चाहे 2 कार्बन का चाहे 3 कार्बन का, सबसे कम, ठीक है, सबसे कम, कोई दिक्कत क्यों? बच्चे नॉन पोलर है, नॉन पोलर में ये लंदन फोर्सेस होती हैं, जैसे गैसेज में होती हैं, जैसे O2 गैस है, नॉन पोलर है ना, नॉन पोलर में लंदन फोर्सेस होती हैं, इंस्टेंटेनियस डायपोल बनता है, याद नहीं? मैं बता देता हूँ कैसे होता है। देखो पता क्या होता है यार, 3 तरह की फोर्स है हमारे पास, कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा काम है नहीं। जैसे ये नॉन पोलर है, O2 भी नॉन पोलर है, Cl2 H2 वो सब में फोर्सेस सेम रहनी है। फॉर एग्जांपल मेरे पास H2 है, H2 का न्यूक्लियस, ये H2 का मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ठीक है, समझ आया? ये H का एटम नहीं है, किसका है? H2 का, ठीक है। इसी तरह ये दूसरी H2 का होगा, जब इसके इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस के सामने आ जाते हैं तो ये इसको डिस्टॉर्ट कर देता है ना, तो इसको जब ये डिस्टॉर्ट करेगा बच्चे थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव, तो इसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस डायपोल, और ये बहुत ज्यादा वीक होता है, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल फ्रैक्शन में है, ठीक है, समझ आया? और ये यहाँ पे कुछ ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज्यादा सिमेट्री उसकी ज्यादा नहीं खराब कर पाएगा वो, क्लियर, क्योंकि उसका न्यूक्लियस भी तो खींच रहा है, बात समझ आई? और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनकी देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इसकी और इसकी, ठीक है। अगर तो ऐसा होगी एक ज्यादा पावरफुल है तभी वो खींच पाएगा इलेक्ट्रॉन, दोनों की पावर भी सेम है। ऐसा सिर्फ तब होता है जब इसका न्यूक्लियस के सामने इलेक्ट्रॉन हो जाए, बस समझ आया? तो इसलिए ये लंदन फोर्स होती है, सबसे वीक होती है, इसीलिए H2 O2 Cl2 SO2 ये सारी H2S ये सारी क्या है? गैसेस, समझ आया? इसी तरह मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये सारी भी क्या है?
गैसेस, इसमें सब में कोवेलेंट बॉन्ड है ना, तो कोवेलेंट बॉन्ड रहेगा तो लंडन फोर्सेस के चांसेस होते हैं, नॉन पोलर में लंडन फोर्सेस होती है, समझ आया। अब हम आते हैं, उसके बाद आती है डाइपोल डाइपोल फोर्स। जैसे मान लो H को मैंने, अगर HH होता तो क्या होता, HH क्या होता है, गैस होती है H2 गैस, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा लो होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट उससे हाई होगा HCl का, और HF का बॉइलिंग पॉइंट और ज्यादा हाई हो जाता है, ठीक है। HF का बॉइलिंग पॉइंट होता है 292 केल्विन, काफी हाई है बाकियों के कंपैरिजन में, ठीक है, बाकियों के कंपैरिजन में, समझ आया, ठीक है। वाटर के साथ भी कंपैरिजन कर रहा है बाकी के साथ। इसमें देखो HCl HCl, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ गया, ये परमानेंट डाइपोल बन गया। तो डाइपोल डाइपोल फोर्स होती है जब क्या हो, परमानेंट डाइपोल हो, ये बोलते हैं, इसे बोलते हैं परमानेंट डाइपोल, समझ आया। यहाँ पे इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग रहेगी। इसी तरह इसमें भी डाइपोल बनता था ऐसे CH3C। अच्छा कंसेप्ट नहीं समझ आते पूछो, जितनी मर्जी पूछो, लेकिन रट्टे नहीं मारने। ये ठीक है, हमने पढ़ा था इसका डेवलपमेंट ज्यादा होता है एल्डिहाइड से, ठीक है, तो यहाँ पे इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होगी, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा, समझ आया, ठीक है। ये भी डाइपोल डाइपोल है, तो इसमें लंदन फोर्सेस है ना, इसमें कौन सी फोर्सेस बोलो, लंदन फोर्सेस। ये थोड़ा इसको CH3CH2 करो। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वो है CH3OH लगा हुआ, ठीक है। इसमें डाइपोल डाइपोल, और एल्डिहाइड कीटोन में ज्यादा किसका होता है, कीटोन का, ठीक है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग में किसका ज्यादा होता है, कीटोन का, कीटोन का डाइपोल ज्यादा होता है, हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले का सबसे ज्यादा होगा बच्चे, फर्स्ट पे ये आ जाएगा। अब इनका मैंने लिखवाई भी थी, वैल्यूज लिखवाई थी, इसकी 329 लिखवाई थी, इसकी 322 लिखवाई थी, याद है नहीं याद। इसका भी बॉइलिंग पॉइंट, इथेनॉल का भी बॉइलिंग पॉइंट वैसे पता होना चाहिए, 351 होता है, सोल्यूशन चैप्टर में दिया हुआ है जहाँ पे ग्राफ बना हुआ है ना, हाँ थोड़ा पढ़ा करो, ठीक है, माइंड बास्ट करो। हमें तो वैल्यूज तो चाहिए ही नहीं, हमें तो अरेंज करते हैं बस। सबसे आगे कौन आ गया, मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मैं इंक्रीजिंग में कर देता हूँ। सबसे पहले पे ये आ गया, दूसरे पे इन दोनों में से कौन आएगा, कीटोन। कीटोन, समझ नहीं आया, कीटोन का ज्यादा होता है, बोलो फिर। उसके बाद मैंने वो कार्बोक्सिल के साथ भी कंपैरिजन समझाया था, जब मैंने बताया था उसमें डबल डाइपोल बनता है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, उसमें डायमर बनता है, याद नहीं, तुमने तो पूछा था यार, मेरे को इतना कुछ याद कैसे रह जाता है, मैं हैरान हूँ यार, माल की बात आया देव, शाबाश, याद तो हम दिला देते हैं सब कुछ यार, एक कार्बोक्सिल में इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ठीक है यार। अगले क्वेश्चन की देख लो, अगले क्वेश्चन बहुत आसान थे, था आगे उसमें एक पहला ये था। अब मैं आप लोग ये रिएक्शन करके दिखाना मेरे को जरा, अगर CH3CH डबल बॉन्ड O के साथ में आपको ये दे देता H2NOH, तब आप कर लेते रिएक्शन या नहीं। इसका मैकेनिज्म भी कराया मैंने आपको, और आपको रिएक्शन भी नहीं आती। ये वाटर बाहर निकलता है, मैकेनिज्म क्या था इसका, pH 4 to 5 रख के यार, CH3CH डबल बॉन्ड NOH, ये बनता है ऑक्साइन, ठीक है। और जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसमें ये था, कार्बन 5 थे या 6 वो नहीं मेरे को पता, देख लेना, ये लग जाएगा, वाटर बाहर ही ऊपर लगेगा, ऊपर आएगा, बस ये करना था, क्या मुश्किल था इसमें, ठीक है। अगला वो था का उसके साथ सेमी कार्बोजाइड, RCH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड प्लस, मैंने ना यहाँ पे जान के ऐसे लिखा होता, इसको इस तरफ NH2 है ना, और मैंने स्पेशली बताया था कि यहां से नहीं हाइड्रोजन निकालना है ना, क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन क्या होता है, क्या होता है, ये वाले हाइड्रोजन के बाद न्यूक्लियोफिलिक रिएक्टर खत्म हो जाता है, रेजोनेंस में होता है, आया समझ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्टर खत्म, अटैक नहीं कर पाएगा, आया समझ। तो ये वाला लूज करता है। एक काम करो, ऐसे शक्ल मत देखो मेरी,
केमिकल प्रॉपर्टीज निकालो, इसकी रिएक्शन निकालो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस फॉलोड बाय लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, सारी करो अभी विद मैकेनिज्म, ठीक है। ये लो फोन किसका